हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है तो ये काफ़ी दिन हो गए हैं। आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 महीना हो गए, लेकिन अभी तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। अब इसमें आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा, नया डेवलपमेंट जो हो रहा है। तो यूएस के लिए ये बोला जा रहा है कब्रगाह होते जा रहा है। तो ये है, पहले बोला जा रहा था इजराइल इसमें फंसते जा रहा है, हमास का तो बर्बादी हो ही रहा है वहाँ पे। और पूरी तरह से वहाँ पे देखेंगे गाजा में जो नरसंहार होते जा रहा है, 27,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लोगों को वहाँ पे खाने को नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब इसमें बताया जा रहा है कि जो यूएस है इसके लिए ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि यूएस के देखेंगे बहुत सारे सैन्य जो अड्डे हैं वहाँ पे देखेंगे, इराक, सीरिया, जॉर्डन सभी जगह पे उसके सैन्य अड्डे हैं। वहाँ पे ड्रोन अटैक हो रहा है, मिसाइल अटैक हो रहा है। अभी देखेंगे 3 यूएस सैनिक भी मरे थे। तो इसमें आर्टिकल में पूरी तरह से डिस्कस किया गया है, ये जो आर्टिकल आया है तो इसमें डिस्कस किया गया है कि यूएस के लिए क्या क्या प्रॉब्लम नई बनते जा रही है। और फिर देखेंगे इजराइल क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे एक प्रस्ताव भी अभी आया था, युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव, तो उस पर भी हामी अभी नहीं बन पाई है। तो ये भी इसमें चीज़ें बताई गई हैं। और फिर इंडिया के लिए क्या क्या नया जो प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के लिए वो तो पहले भी सेम ही था, अभी भी सेम ही है। तो ये है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये मतलब यूएस के लिए क्या क्या प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि अभी देखेंगे यूएस ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे सैन्य डिप्लॉयमेंट कर रखा है। जॉर्डन सीमा पे आप देखेंगे, चाहे लेबनान के सीमा पे जो हिजबुल्ला है उससे भी अटैक का खतरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। वहाँ भी बहुत सारे सैन्य वहाँ पे इकट्ठा किए जा रहे हैं यूएस के, ताकि जो अटैक है वो ना हो सके। एक भी अगर अटैक बढ़ते जाता है, समझिए अटैक बढ़ेगा तो युद्ध का जो दायरा है पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा, तो जो कि यूएस कभी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए देखेंगे वहाँ पे सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहा है। तो अब हम मतलब पॉइंट में देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम यूएस को होते जा रही है। तो क्यों बताया जा रहा है कि यूएस के लिए इजराइल से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होते जा रहा है। तो पहला तो आप देखेंगे कि जो समझिए लाल सागर है वहाँ से व्यापार होती है, यूरोप में भी जाता है पूरा तरह से प्रोडक्ट जो होता है, इंडिया भी भेजता है। इंडिया के भी शिप पे अटैक हुआ था, ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर अब ये जो है समझिए, तो हूती विद्रोही जो है, समझिए हूती विद्रोही ईरान समर्थन करता है इनका, ये क्या कर रहे हैं, शिप पे अटैक कर रहे हैं, जिसके वजह से अब महंगाई बढ़ रही है। अब यूएस में भी कोई प्रोडक्ट जाता है, चाहे यूएस भी कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो क्या है, जो समझिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो बढ़ गई है। अब कोई भी देखेंगे तो प्रोडक्ट कैसे जा रही है अफ्रीका को, वैसे अफ्रीका की तरफ से जा रही है। तो अब क्या हुआ है, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो भी बढ़ गया है। इसके वजह से यूएस में महंगाई बढ़ रही है। एक तो पहले से ही वहाँ पे देखेंगे महंगाई बहुत ज़्यादा थी, और महंगाई और भी बढ़ते जा रही है, तो ये एक दिक्कत है। और दूसरा नंबर इसमें ये बताया जा रहा है, तो यूएस में होने वाले हैं इलेक्शन, इलेक्शन की वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट पे बहुत दबाव भी है। अब दबाव क्यों है, तो इन्हीं सब की वजह से दबाव है। तो अब इस दबाव को भी कम करने के लिए यहाँ पे सुधार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैनिक भी हैं। और किसी भी यूएस सैनिक पे अटैक होता है तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे दबाव बनता है, तो गवर्नमेंट पे दबाव वहाँ से भी बन रहा है। और तीसरा कारण इसमें ये बताया जा रहा है कि समझिए इकोनॉमी तो है ही वहाँ पे, अब मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री हैं इस्लामिक कंट्री, तो उनसे रिलेशन खराब होते जा रहा है। क्योंकि अब देखेंगे जो यूएस है इजराइल का खुला समर्थन करता है, और बहुत दिनों से देखेंगे नरसंहार चलते आ रहा है। तो फिर यूएस पे दबाव है ही, यूएस पे पूरी तरह से जो मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री हैं वो दबाव बना रहे हैं, तो इससे रिलेशन भी खराब होते जा रहा है, जिसकी वजह से ये देखेंगे चीन और रूस के पाले में जाते पड़ रहे हैं। तो ये भी यूएस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे बताया जा रहा है। और चौथा नंबर ये आपको देखने को मिलेगा, अब इनकी जो पूरी सैनिक और चाहे रिसोर्स देखेंगे तो यहाँ मिडिल ईस्ट में अगर लगी रहेगी यूएस की, तो वहाँ पे रूस भी तो अटैक किया है, देखेंगे यूक्रेन पे अटैक किया है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब सारा जो रिसोर्स उधर का है इधर लग रहा है। तो ये जो रसिया चाह रहा है वो जो मर्जी है वो करते जाएगा, यूक्रेन पे दबाव बनते जाएगा, यूक्रेन के युद्ध से पूरी तरह से ध्यान भी हट गया है सभी का। और रूस भी क्या चाहेगा यहाँ पे कि युद्ध में अमेरिका जो है यहाँ पे फंस जाए मिडिल ईस्ट में, ताकि वो जो उसके जो मंशा है वो यूक्रेन में पूरा कर ले, जो जमीन पे कब्जा चाहता है वो कर ले। तो यूएस के लिए यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सारा रिसोर्स देखेंगे यहाँ पे लग रहा है, पूरी तरह से ध्यान भी केंद्रित यहाँ इजराइल और हमास संघर्ष में है। तो इसके लिए जो यू समझिए कि अगर रूस अपना जो चाहता है वो पूरा कर लेता है, तो वहाँ पे यूरोप पे भी दबाव बनेगा, यहाँ पे यूएस पे भी बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा। तो एक ये भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि यूएस पे इसको लेके भी बहुत ज़्यादा दबाव है। और फिर देखेंगे जितने भी ईरान में परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे, तो यूएस क्या कर रहा था, उसको नाकाम करने का मतलब पूरी तरह से कोशिश इजराइल भी कर रहा था, यूएस भी कर रहा था। तो इन सब में भी देखेंगे अब इन लोगों का ध्यान हट गया है वहाँ पे। जो ईरान है समझिए वो भी अटैक करा के और ध्यान हटाना चाहता है, ताकि वो जो परमाणु परीक्षण है वो कर सके। परमाणु परीक्षण करेगा तो यूज किसके अगेंस्ट में करेगा, इजराइल उसका दुश्मन है, यूएस उसका दुश्मन है, तो इन्हीं लोगों के मतलब समझिए कि अगेंस्ट में यूज करेगा। तो इसलिए भी देखेंगे तो यूएस यहाँ पे फंसते जा रहा है। तो यूएस यहाँ पे इन्वॉल्व ना हो जाए। और मतलब समझिए पांचवा कारण में ये बताया जा रहा है कि एक आध समझिए कि अगर उसके प्लेन पे अटैक हो जाता है,
तो वो कहीं फुल फ्लेजर वॉर में यहाँ पे ना कूद जाए जो यूएस है, तो उसके लिए ये भी एक चिंता की बात है। अगर कूदता है तो एक तो उसकी इकोनॉमी पहले से ही देखेंगे सफरिंग कर रही है, और दूसरा नंबर समझिए और भी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इकोनॉमी को, तो वो युद्ध में घुसना नहीं चाहेगा अभी, क्योंकि चारों तरफ से देखेंगे वो घिरा हुआ है। चाइना भी देखेंगे वहाँ पे अपना पैर पसारते जा रहा है, नंबर 1 की इकोनॉमी बनने के कगार पे है। रसिया भी देखेंगे तो चुनौती दे ही रहा है, सभी जगह पे चुनौती मिल रही है, तो वो नहीं चाहेगा कि युद्ध में घुसने के लिए, तो ये सब उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो यूएस के लिए देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि कब्रगाह होते जा रहा है जो इज़राइल और हमास का संघर्ष चल रहा है। तो वहाँ पे देखेंगे अभी मतलब समझिए यूएस का यहाँ पे बयान भी आया है कि ये नहीं है कि हमास ने युद्ध छेड़ा था, युद्ध मतलब समझिए कि नरसंहार किया था, तो इज़राइल को पूरी तरह से सर्टिफ़िकेट मिल गया है कि वो जो चाहे करेगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इज़राइल को क्या-क्या चीज़ें दिक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो देखेंगे युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है। तो पहला कारण यही बताया जा रहा है, जो नेतन्याहू हैं समझिए, तो वो पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे अब जो देखेंगे तो सेंटिमेंट ऐसा क्रिएट हो गया है इज़राइल में कि वो सत्ता से जा सकते हैं। इसीलिए वो क्या चाहते हैं, युद्ध को पूरा अंजाम देना चाहते हैं। युद्ध को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, मतलब हमास का खात्मा करना चाहते हैं। जैसे देखेंगे कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट का खात्मा किया गया, पूरी तरह से जड़ से वहाँ पे मतलब यूएस ने मिटा दिया वहाँ पे, वैसे ही ये लोग भी करना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं कि हमास को पूरी तरह से खात्मा करना चाहते हैं, तब वहाँ पे कोई ऐसा सेंटिमेंट बन सकता है देश में ताकि नेतन्याहू जो हैं फिर से मतलब सत्ता में आ सकते हैं। ये एक बताया जा रहा है, और दूसरा नंबर ये है, इज़राइल को ये भी डर है समझिए कि फिर से हमास जो है अपना पैर ना पसार ले, फिर से पैर पसार के वहाँ पे फिर से वैसा अटैक ना हो सके जो कि देखेंगे उस टाइम अटैक हुआ था जिसमें हज़ारों देखेंगे इज़राइली लोग मरे थे, वैसा अटैक फिर से ना हो सके। इसके लिए ये क्या चाहते हैं कि जड़ से इनका पूरी तरह से जो नेटवर्क है वही समाप्त करना चाहते हैं, हमास के एक-एक आतंकवादी हैं उनको मारना चाहते हैं। तो ये कारण है, इस वजह से देखेंगे इज़राइल, और इज़राइल में फॉरेन पॉलिसी जो समझिए ऐसे नहीं बनती है, फॉरेन पॉलिसी उनके समझिए आंतरिक जो कारण रहते हैं उसी के अनुसार फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो वहाँ पे इलेक्शन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। किसी भी डेमोक्रेटिक जो देश होता है जहाँ पे समझिए इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे एक समझिए कि जो आंतरिक मुद्दा होता है, उसी से जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो डिसाइड होती है। तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि चीन-वीन जैसे देश फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी है नहीं, रूस में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो जो भी चीज़ें करते हैं, तो वो देश का देखेंगे बहुत बड़ा सेंटीमेंट लेके, मतलब बहुत आगे का फ्यूचर का सोच के वो करते हैं। तो उसमें ये फ़ायदा होता है। तो अब इंडिया का देखेंगे तो यहाँ पे एक तो हमारा आईएमए जो है, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये रुका हुआ है। एक तो इंडिया के लिए ये देखेंगे बहुत बड़ा प्रस्ताव था, जो कि इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था। ये रुका हुआ है इन लोगों के युद्ध की वजह से ही, और दूसरा नंबर हमें भी देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में हम न्यूट्रल रहते हैं, उसमें भी दिक्कत हो रही है। कभी इज़राइल का सपोर्ट करो, तो फिर मिडिल ईस्ट के देश जो हैं समझिए उनको दिक्कत होती है। जो इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक देश का सपोर्ट करो तो इज़राइल को दिक्कत होती है। तो फॉरेन पॉलिसी भी हमें मतलब समझिए जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है उसको अपनाने में भी दिक्कत होती है यहाँ पे। तो ये युद्ध रुकेगा तो ये भी फ़ायदा होगा। तीसरा आप देखेंगे तो जो हूती विद्रोही हैं, तो इंडियन देखेंगे शिप को भी वहाँ पे टारगेट किए थे, तो इसमें भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हम भी जो हैं समझिए बहुत मिडिल ईस्ट में अपना एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर वहाँ से ऑयल आती है, अगर शिप पे अटैक होता है तो ऑयल का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, चाहे ऑयल आना बंद हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन होता है वो हाई चला जाएगा। और चौथा नंबर ये है, अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है तो ऑयल जो प्राइस है वो बहुत आसमान छुएगी, जिससे हमारे यहाँ पे महँगाई बढ़ेगा, क्योंकि 80% जो ऑयल है हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये भी दिक्कत होगी, तो इंडिया के लिए भी दिक्कत है, सबके लिए दिक्कत है समझिए। और समझिए जो यूएस है, अगर ये बीच में कूदता है तो अब देखेंगे सारा मार्केट भी क्रैश करेगा, शेयर मार्केट से लेके जो भी चीज़ें होती हैं सब क्रैश करेंगी, और महँगाई आसमान छुएगा। तो ये जल्दी से जल्दी जो युद्ध विराम है अगर हो जाए तो ये सबके लिए अच्छा है। तो ये पूरा टॉपिक था, यूएस के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ये पूरा टॉपिक था, आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।